हाँ जी, तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका जो आगे का क्वेश्चन बच गया था, यानी कि कल के सेशन में हम लोगों ने 50 तक का क्वेश्चन करा था, और आज जो उससे बनने वाले बाकी के जो शेष क्वेश्चन है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करके खत्म करेंगे। क्योंकि हमने कल ही बताया था कि ये जो जैव प्रक्रम का पार्ट होगा ये 2 पार्ट में होगा। पहला कल हो गया था, तो जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे जाके देख लेंगे। और आज का ये जो होगा ये दूसरा पार्ट होगा, है ना। और इसके अंदर उसके आगे का सवाल हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि 50 तक कल किए थे, 51 से आज शुरू करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। और लास्ट में हमने जाके कह दिया था कि भाई साहब कल फिजिक्स होगा, तो पहले शुरू में ही तो हम पहले ही बोल दिए थे कि इसका 2 पार्ट होगा, तो इसीलिए ये पार्ट खत्म करेंगे। उसके बाद कल जो है आपका फिजिक्स का जो है वो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे, है ना। पहला चैप्टर कल खत्म कर लेंगे फिजिक्स का। तो ये बायोलॉजी का ये दूसरा पार्ट है आपके जैव प्रक्रम का, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का, है ना। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया है, सब बढ़िया, सब मस्त चल रहा है। पढ़ाई लिखाई 6 महीना से ज्यादा लगभग गुजर चुका है, 6 महीना के आसपास और आप लोगों के पास टाइम है ना। और बेहतरीन समय आप लोग का अब है। सिलेबस लगभग आप लोग का आपके अंडर कंट्रोल होगा, तो मेंटेन करके रखिए, है ना। और रेगुलर क्लास में आते रहिए, ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, कम नहीं होता है ना। तो रोज रात को 9 बजे से आप लोग को मिलना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल से आपको मुखातिब करवाते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, काफी आसान सा, प्यारा सा और सुंदर सा सवाल आपके सामने आ गया है। इसका जवाब आपको देना है ना। सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल ये कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क मतलब क्या समझे? किडनी की बात हो रही है, तो उसका रचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि हाँ वो किस चीज से बना होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपको पूछा जा रहा है। किसका? किडनी का। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। एक दिया है कोशिका, दूसरा है श्वसन अंग, नेफ्रॉन या फिर रक्तचाप को। तो देखिए ये जो होता है ना, ये वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। गलती से कहीं न्यूरॉन दे दे तो न्यूरॉन पे ना टिक मार लीजिएगा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में फर्क होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे। और अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यहां पर देखना है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? 52 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इसको बताना है कि लार जो निकलता है ना, लार आपके मुंह में निकलता है ना, वो किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी से, लार ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लार ग्रंथि से जो है वो लार निकलता है भाई। आपके मुंह में जो लार निकलता है ना, लार आता है ना, अचार का नाम सुन लीजिए, अभी इमली का नाम रख देंगे तो मुंह में पानी आने लगेगा। तो जो पानी आता है ना, जो लार निकलता है ना, वो किससे निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। पाचन कार्य संपन्न होता है, कहां होता है भाई साहब? कहां पे जाके पाचन कार्य जो संपन्न हो जाता है ये आपको बताना। 53 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है। पाचन कार्य संपन्न होता है कहां पे होता है? लाला द्वारा नहीं, वो लार द्वारा लिखा है ना, वो लारा लाला हो गया है, लार उसको कर लीजिएगा। या फिर एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, या फिर जठर द्वारा, है ना। तो ये जो है ना वो लार का जो पाचन का कार्य जो वो संपन्न होता है वो पिट्यूटरी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसमें आपको देखना है, हाँ जल्दी से देखेंगे भाई साहब, जल्दी से। क्या हो जाएगा? एड्रीनोट्राइफॉस्फेट है। क्या है भाई साहब? इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ना, या फिर ऊर्जा का सिक्का। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा वाहक भी तो होता है, ऊर्जा का संग्राहक। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही। ये जो है ना वो चारों सही है, चारों नहीं तीनों सही है भाई साहब। ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का इसीलिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, हाँ अगला सवाल देखिए भाई। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कल बताए थे ना, कल ही तो बताए थे कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, या फिर अनॉक्सी श्वसन को। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस
है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे, श्वसन के अंतिम उत्पादन है भाई साहब, श्वसन का जो अंतिम उत्पादन है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। CO2 और H2 होता है, CO2 और ऊर्जा होता है, H2 और ऊर्जा होता है, CO2 H2 और ऊर्जा क्या होता है भाई साहब। तो देखिए श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में जो हमें मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तांबे के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक या इनमें से सभी। तो देखिए ये जो लाल है ना, रक्त कणिकाओं को जो लाल बनाता है वो लोहे का यौगिक होता है ना, लोहे का क्या होता है, यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। दो आगे बढ़ गया, हाँ ये वाला देखिए भाई, 58 नंबर। अगला सवाल देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है भाई साहब, वहन तंत्र के घटक कौन है, जल्दी से बता देंगे। वृक्क है, त्वचा, हाँ त्वचा है, फेफड़ा है या फिर इनमें से सभी है। तो मानव के अंदर जो है ना वहन तंत्र के जो घटक है वो सब है भाई, इसमें से है ना, वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा है, सब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। अगला सवाल देखेंगे, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई, किस भाग में होती है, किस भाग के अंदर जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जल्दी से बता देंगे। हरित लवक के किस भाग में होता है भाई साहब, तो हरे भाग में होता है ना, किस में होता है, हरे भाग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है भाई साहब, रक्त के अंदर जो है ना, रक्त के अंदर प्लेटलेट्स उपलब्ध होता है, उसका क्या काम होता है आपको ये बता देना है। रक्त का बहाव बढ़ाता है, रक्त में थक्का बनाता है, रक्त की कमी करता है या फिर रक्त का संचय करता है। तो देखिए ये प्लेटलेट्स का जो काम होता है ना वो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है। कहीं कट पिट जाए आपके हाथ में, कहीं कट वगैरह जाता है तो देखते हैं ना थोड़ा देर के बाद उस पे रक्त का क्या होता है, थक्का बन जाता है, और जब रक्त का थक्का बन जाता है तो जो रक्त का बहाव होता है वो रुक जाता है। तो इसका काम है भाई साहब रक्त को, मतलब रक्त में क्या करना, थक्का बनाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे, ग्रहणी भाग है भाई साहब, किसका भाग है ना, ग्रहणी किसका भाग है, मुख गुहा का है, अमाशय का है, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का, किसका है आपको बताना है। ग्रहणी भाग है, किसका भाग है भाई, तो ये छोटी आंत का भाग होता है ना, ये होता है छोटी आंत का भाग, है ना, किसका भाग होता है, छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है, एस्टोमाटा है ना, एस्टोमेटा के खुलने, चाहे एस्टोमाटा जो कह लीजिए, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है भाई साहब, द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं या फिर मूल रोम। ये जो है ना, जो एस्टोमाटा खुलता है और बंद होता है ना, अपने बुकवा में देखे होइएगा जब चैप्टर में पढ़ रहे होइएगा तो एस्टोमाटा बना, उसमें एक खुलता है बंद होता है। तो ये प्रक्रिया जो है ना, इस क्रिया को जो नियंत्रित करने का काम है वो द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है ना, एक इसके द्वारा किया जाता है, द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज कल बताए थे, है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये लाइपेज का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बिना किसी संदेह के। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुनिए, ये जो वायवीय श्वसन होता है ना, हाँ ये वायवीय श्वसन जो होता है ना, इसके अंदर से सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है भाई साहब, मस्तिष्क पाया जाता है, मुख पाया, ये तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है या फिर स्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा के अंदर, अरे बोल भाई क्या पाया जाता है,
अस्पर्शक पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्पर्शक पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है? फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भाई? सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही जवाब है भाई, है ना। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं बताइए, कितने पाए जाते हैं? जल्दी से बता देंगे, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 10 गो पाया जाता है इसके अंदर। कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं किसके अंदर? तिलचट्टा, कॉकरोच, समझ रहे हैं बात? हाँ, उसके अंदर 10 गो पाया जाता है। कै गो पाया जाता है भाई? 10 गो पाया जाता है। चलिए 10 गो पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। किसके अंदर होता है भाई? तो ये हरे पौधे के अंदर होता है। लाइन काहे मार रहा है भाई? चलिए क्या हो जाएगा भाई? हाँ, ये हरे पौधे के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। किसका होता है भाई? चूहा का होता है। किसका? चूहा का। 700 समथिंग बार के आसपास होता है, तो ये चूहे का होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, ये नहीं पूछता है कि कितना बार धड़कता है, और सबसे ज्यादा उसी का धड़कता है भाई। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, या फिर इनमें से सभी। देखिए ये गोंद हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, सब जो है ना वो पौधों के क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है भाई, है ना, उत्सर्जी पदार्थ है। उनके द्वारा अपने शरीर से निकाला जाने वाला पदार्थ है भाई साहब, उसकी जरूरत उसको नहीं है, निकाल दिया भाई, उत्सर्जित करके बाहर कर दिया गया। तो ये सब है, गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, या फिर स्वपोषी? कैसा होता है अमीबा में? अधिकांश पोषण कैसा होता है? कैसा होता है भाई? कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, या फिर स्वपोषी? अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, रक्त क्या होता है भाई साहब? रक्त क्या होता है? रक्त टिश्यू होता है, दूसरा क्या होगा? अरे टिश्यू ही तो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है एकदम सही जवाब है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए। रक्त जो है, रक्त जो है वो क्या है? ऊतक होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है भाई, दांत के सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है भाई? जल्दी बता दीजिए। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है भाई? डेंटाइन होता है, इनामेल होता है, अस्थि होता है, या फिर क्राउन होता है? तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी परत जो होता है दांत का, हाई वाला, वो क्या होता है? इनामेल होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? जल्दी बताइए। जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या फिर एक कोशिकीय पौधे में? चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है बताइए? अरे बता दीजिए, अरे बताइए तो, कहां पाई जाती है भाई? हाँ बिल्कुल, ये जो पाया जाता है ना, फ्लोएम के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फ्लोएम के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है भाई, एकदम क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, है ना, लाल रक्त कोशिका जो है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन,
180 दिन, 80 दिन या फिर 220 दिन। 120 दिन की होती है। क्या होती है? 120 दिन की इनकी जीवन अवधि होती है। किसकी? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की। समझ रहे हैं बात? चलिए यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में, या फिर फैटी एसिड के रूप में? किस में होता है ये आपको बता देना है भाई। इतना आसान सा सवाल है, सब कोई बता देगा, सबको बताना है भाई। हाँ, सब किसी को बता देना है। अगर यही नहीं बताए तो फिर क्या ही बताएं, इतना भी ना बुझाए तो फिर क्या बुझाए। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, स्टार्च के रूप में जो है ना, पौधों में भोजन जो है संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन जमा होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है भाई बताइए? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से? किससे घिरा हुआ है? मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से, या फिर पेरिकार्डियम से? तो वो घिरा हुआ है भाई किससे? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने, इसको देखना है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है भाई? किस जीव में नहीं होता है बताइए? बताइए किस जीव में नहीं होता है? क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन किस जीव में नहीं होता है बताइए? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मानव में, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस में नहीं होता है? अरे बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया, पक्षी के अंदर भी होता है। मुर्गी मार के देखते हैं तो उसमें खून लाल रंग का नहीं निकलता है। अब मानव का हाथ पैर कटता है तो लाल रंग का खून नहीं निकलता है, लेकिन मक्खी मारिएगा तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मक्खी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक आसान सा सवाल और बच्चों वाला सवाल, लेकिन एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल और पूछा गया सवाल आपके सामने आ गया है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, पीलिया होता है, एनीमिया होता है, या फिर डायरिया होता है? क्या होता है बताइए? क्या हो जाता है अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया, मधुमेह तो कहियो नहीं होता है, एनीमिया हो जाता है भाई साहब। रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी में ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? लीजिए भाई, आ गया सवाल जिसका बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था। ऑक्सीजन का वाहक कौन है भाई? डब्ल्यूबीसी है, लसिका है, आरबीसी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है भाई? ये काम जो है ना, ये काम रेड ब्लड सेल का होता है भाई साहब, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें भी कौन? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। देख करके बताइए कि पौधों में श्वसन होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में, तना में, या फिर इनमें से सभी? कहां पे होता है? किधर होता है श्वसन? आपका तो खाली एगो नाके है, इसी से नाक से सांस लेते हैं, चाहे कभी कभी नाक जाम हो गया तो मुंह से सांस ले लेते हैं। लेकिन पौधों के पास उन सभी अंगों का आपको नाम बता देना है भाई कि कहां कहां से वो सांस ले लेते हैं भाई, कहां कहां से लेते हैं सांस, बताइए, बता दीजिए। इतना बता दीजिएगा तो फिर क्या ही बात रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़ में भी, पत्तियों में भी, तना में भी, इनमें से सबसे भाई पौधे जो है वो श्वसन करते हैं, है ना। पौधे जो है वो श्वसन करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? हा बता दीजिए भाई, कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए। बस इतना ही सवाल का जवाब आपको बता देना है कि किससे होता है भाई साहब। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, या फिर मधुमेह?
श्वसन जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको बताना है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे, हो जाएगा राजा बाबू कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निमोनिया जो होता है ना वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होता है। ये किसको बोलते हैं, फेफड़ा वाला बीमारी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आरबीसी का तो बता दिए, अब डब्ल्यूबीसी का भी बता दीजिए। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, या फिर 4 महीना से अधिक। तो इसका जो होता है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन होता है भाई। कितना दिन होता है, 12 से 20 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है भाई, संवहन उत्तक भाई, जो वहन करता है ना, जो ढोता है ना, पहुंचाता है, वो वाला कह लीजिए, जैसे समझिए आप समझने के लिए। एपिडर्मिस होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, या फिर फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, पहले तो बताए थे। यही है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। क्या हो जाए भाई साहब, फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे विसरण द्वारा करता है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, आहार मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अब जिसका कोई काम नहीं है, उस आहार नाल के आखिरी सिरे पे होता है ना, वो आपको बता देना है कि कौन सा वाला है, जल्दी से बता दीजिए भाई। मनुष्य के आहार नाल में हाँ, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, मतलब अब किसी काम का नहीं है भाई साहब, है ना। अवशेषी अंग है, कौन है, कोलोन है, अपेंडिक्स है, सिकम है, या फिर भाई साहब रेक्टम है। कौन सा वाला होता है, तो अपेंडिक्स होता है भाई, है ना। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। जब हम लोग क्या थे भाई, जब हम लोग आदिवासी थे, आदिवासी मतलब हमारे पूर्वज जो थे, है ना, जो जंगलों में रहा करते थे, घास फूस खाया करते थे, तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती थी। तो बाद में धीरे धीरे तब घास फूस हम लोग खाते नहीं है ना, और खास करके कच्चे घास फूस वगैरह खाने के बाद जो है ना वो पचाने का काम उसका होता था। तो अब तो हम लोग खाते नहीं है, उसकी जरूरत अब है नहीं, है ना। तो कभी कभी वो जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके क्या करता है, काट के हटा देता है नहीं उसका कोई काम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है भाई साहब। वसा का पाचन करना, वसा पचाता है, कार्बोहाइड्रेट पचाता है, प्रोटीन पचाता है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये जो काम है ना, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, इसका काम होता है भाई साहब प्रोटीन को पचाना। किसको पचाता है, इसका काम है प्रोटीन को पचाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन, हाँ तीसरा नंबर ऑप्शन एकदम सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई साहब, अगला सवाल देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक, अरे कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देख लीजिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इंसुलिन करेगा, दूसरा कौन करेगा, कौन करेगा, इंसुलिन ना करेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 90 नंबर, रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है भाई, रिलैक्सिन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर इंसुलिन, कौन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा का स्तर क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। कवक में आपको बताना है पोषण के कौन सी विधि होता है, तो वो मृतजीवी होता है। क्या होता है भाई साहब, मृतजीवी होता है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीजन कह लीजिए चाहे ऑक्सीजन कह लीजिए, हाँ ये क्या होता है भाई साहब, हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर ना तो होगा वसा ना एंजाइम, ये होता है हार्मोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। और किस प्रकार का हार्मोन होता है, अगर किसी को पता हो, किसी ने पढ़ा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। मनुष्य में वृक्क किडनी संबंधित किससे है भाई, उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन नंबर सी है। शायद इस टाइप का क्वेश्चन कल भी एक देखने को मिला था। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या भाई चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए पौधों की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, तो सब चाहिए ना। अरे सब चाहिए, क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए। जल इसमें नहीं दिया है लेकिन बाकी तीन को तो चाहिए जो दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे ना राजा बाबू, अगला सवाल देखिए, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, कल ही बताए थे जल से निकलता है, लेता जल ही से है तो उसी से ना निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से निकलता है भाई। किससे निकलता है, जल से, जल से निकलता है। अगला देखेंगे ना भाई, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। लाल वाला तो लाल रक्त कण में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, पौधों की बात हो रही है, ठीक बात है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है भाई, इसको देखना है भाई। अगला सवाल देखिए, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है बताइए। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, 80 बार, 60 बार की 90 बार। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में तकरीबन 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार, है ना, याद रखिएगा 72 बार धड़कता है, सबको पता ही तो है, इसमें गलत क्या है। चलिए अगला सवाल देखिए, सीधे 99 पे कहे पहुंच जाता है, 98 नंबर चाहिए ना। हाँ, कूटपाद में कूटपाद किसमें पाया जाता है भाई, कल बताए थे, कल ही बताए थे, कूटपाद किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्या कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर पाया जाता है, ना पैरामीशियम ना यूग्लिना, अमीबा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही है भाई, है ना, एकदम सही है, एकदम सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। इस सवाल का जवाब देखिए भाई, सब कोई बताएंगे, जितने लोग हैं इस सवाल का जवाब बताइए, सुनिए, इस सवाल का जवाब जल्दी से बता दीजिए भाई। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना तो रात में होता है, 24 घंटा तो होता नहीं है, सुबह शाम भी नहीं होता है, वो होता है दिन में भाई, है ना। वो कब होगा, दिन में होगा। काहे से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक घटक अहम होता है और वो होता है सूर्य का प्रकाश। तो रात में तो हमको मिलेगा नहीं, है ना, अर्ली मॉर्निंग मिलेगा नहीं, शाम को जब सूरज ढल जाएगा तब मिलेगा नहीं, तो कैसे होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यही लिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में खाली होता है। अरे बूझे कि नहीं बूझे, बूझे ना, खाली दिन में होता है, समझ रहे हैं बात। पढ़ने के लिए आप रात में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगा तब दीने को होगा,
अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, बताइए बताइए। तो ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। अगर ऐसा सवाल पूछे तो कौन ना गर्दा उड़ा दे भाई, है। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, वो होता है हरा रंग का होता है, हरा रंग का मैं तोता, है ना, हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही है। अगला सवाल देखेंगे भाई, ओ तेरी, 2 सवाल कैसे गायब हो गया? अच्छा कोई बात नहीं है, मान के चलिए 103 नंबर सवाल आ गया है आपके सामने। हम स्लाइड काउंट कर रहे थे तो देख रहे थे उसमें 2-3 स्लाइड कम आ रहा है, जितना क्वेश्चन काउंट है उससे कम स्लाइड आ रहा था। हम ढूंढे भी हैं, मिला नहीं है, लेकिन अभी दिख रहा है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं है, इसी से बता, इसी सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। पत्तियों में गैस का जो है, पत्तियां जो होती है ना, उसमें गैस का आदान प्रदान भाई कहां होता है? सीरा में होता है, रंध्र में होता है, मध्य सीरा में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? एगो तो कौन होगा, अब कौन है ये आपको बताना है। उसमें से तो कौन सा वाला होगा? रंध्र होता है। कौन होता है? रंध्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। हृदय से रक्त, रुधिर जिसको बोलते हैं, खून, ब्लड, संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो ये काम जो होता है ना, वो नीलय का होता है। किसका होता है? नीलय का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे ना राजा बाबू, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। देखिए और बताइए, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त का जो दाब होता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहा जाता है, उसको किस मशीन के द्वारा मापा जाता है? कभी मापवाए हैं कि नहीं बताइएगा हमको, कि इसमें से कई मशीन दिया गया है। बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, स्फाइग्नोमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो रक्तचाप जो मापने का काम होता है, जिस मशीन का इस्तेमाल इसको करने के लिए किया जाता है, वो होता है आपका क्या? वो होता है स्फाइग्नोमीटर होता है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्फाइग्नोमीटर के द्वारा यहाँ पे बांध के, अब तो डिजिटल वाला आ गया है, अभी भी वो आता है, वो कानवा में ऐसे आला लगा के और बांध के ऐसे, फिर उसमें हवा भरा जाता है, फिर प्रेशर बनाएगा, फिर बीट से माप करके काउंट किया जाता है, फिर उसमें मीटर होता है देखने के लिए, कई गो चीज होता है उसके अंदर, है ना। तो उसका नाम क्या होता है? स्फाइग्नोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? आय हाय हाय, क्या मस्त सवाल है। बताइए, मछली जो है ना, मछली देखे है ना, खाए भी होंगे, वो पानी में रहती है, तो बिना सांस ले तो रहती नहीं होगी, तो सांस भी लेती होगी। तो कैसे सांस लेती है, किस अंग से लेती है, वो आपका नाम बताना है। फेफड़ा से लेती है, त्वचा से, गिल्स से, ट्रैकिया से, किस से लेती है भाई? मछली किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है? तो वो जो करती है ना, वो गिल्स के द्वारा करती है। और होता कहाँ है ये? इधर होता है मछली का, ऐसा वाला जो होता है ना, ऐसा वाला दोनों बगल आंख के पास में होता है। ऐसे हटाइएगा, उसके अंदर देखिएगा ना, लाल लाल होता है जाली जैसा, है ना, तो उसी से करती है। गिल्स वही है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। अच्छा, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वही क्षेपण, एपिग्लोटिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन सही है, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वेपोराइजेशन उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में वेपोराइजेशन, हिंदी में वाष्पोत्सर्जन उसको कहा जाता है। किसको? पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को। अगला सवाल देखिए, पौधे हरे क्यों होते हैं भाई? पौधे हरे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं हरे पौधे? पौधे हरे क्यों होते हैं बताइए।
पौधे हरे क्यों होते हैं? तो ये होते हैं भाई साहब रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, या फिर लवण के कारण। किसके कारण होता है भाई? तो क्लोरोफिल के कारण जो है ना वो पौधों का जो रंग होता है ना, वो हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर जो है वो बी एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल सुन लीजिए, लगे हाथ। अगला सवाल देख लीजिए भाई। हाँ, रक्त का अगला सवाल देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है भाई? बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, तो बताए हैं, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। तो भाई अभी तो थोड़ा देर पहले बतैबे किए हैं। अरे बताए हैं ना, जल्दी से बता दीजिए। किसके द्वारा होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर लसिका। लसिका तो नहीं होगा, आरबीसी भी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा। ये होता है कौन सा वाला होता है? तो वो होता है भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स, है ना। बिंबाणु जिसको कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें होता है? पौधों में होता है, अमीबा में होता है, तिलचट्टा में होता है, किसमें होता है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। पौधे में, अमीबा, तिलचट्टा, मनुष्य, किसमें होता है? अंतःकोशिकीय पाचन जो है वो अमीबा के अंदर होता है। किसके द्वारा? किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, क्या होगा? तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया, गलफड़ा, त्वचा, या फिर फेफड़ा, क्या होता है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग जो होता है वो होता है भाई साहब ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बिना किसी संदेह के। और इसी प्रश्न के साथ जो है आज का आपका ये सेशन है जैव प्रक्रम का, जो पूरा ऑब्जेक्टिव जितना उस चैप्टर से बन सकता था, है ना, जितना उस चैप्टर से बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव जो है ना हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा उस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। बनाने के लिए तो आप बहुत बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना सवाल आप उस चैप्टर से बना पाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने सवाल जो है उस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। वैलिड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बनाना शुरू कीजिए तो लाइन बाय लाइन से एक और सवाल बन जाएगा, है कि नहीं? वो तो बन जाएगा, लेकिन जरूरी यह है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें, क्वेश्चन पूछने का तौर तरीका देखें, उस बात को समझे कि किस तरह से पूछता है, कहाँ पूछता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब ये सारा चीज को एनालाइज कीजिएगा तब समझ में आएगा कि कौन सा सवाल हमें जानना है और किस सवाल को हमें इग्नोर कर देना है। चैप्टर पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा तो सारा सवाल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में आए नहीं, है ना। तो इस सेशन के अंदर जो था वो कुल हमको लगता है कि 2 गो उधर गायब था, तो 59-60 क्वेश्चन के आसपास इस सेशन के अंदर आपको सवाल देखने को मिला है। कुल मिला के तकरीबन आप देखेंगे तो 109-10 क्वेश्चन जो है वो पूरे आपके जैव प्रक्रम चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बन पाया है ना। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से, और कल मिलेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर के साथ, है ना। जो भी चैप्टर आपका फिजिक्स का पहला होगा एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग कल का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, कल का सेशन हम लोग लगाएंगे, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए सब किसी को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।